and supportive therapies can improve क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इनको हम क्योर नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन क्या इनकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम अर्ली इंटरवेंशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आपने अर्ली इंटरवेंशन कर ली तो उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके थेरेपी प्रोग्राम्स होते हैं, फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी होती है। फिर उसके बाद ये क्या इनको हम नॉर्मल स्कूल में हम नहीं एजुकेट कर सकते हैं, इनके भी स्पेशल स्कूल्स होते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं जी, इनके लिए स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। इनके लिए आपको एक पूरा क्लासरूम का स्ट्रक्चर, मेडिकल चेकअप्स भी इनके हमने करवाने होते हैं। ये क्योंकि इनके नहीं ऑर्गन्स की वजह से। ऑर्गन्स भी, हाँ ऑर्गन्स भी इनके डिफरेंट दूसरे जो ऑर्गन्स है वो भी अफेक्टिव हो जाते हैं, तो हमने रेगुलर चेकअप्स भी इनको करवाना होता है। फैमिली को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर उन्हें ही जो है इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी तो वो फिर उनको हैंडल नहीं कर सकेंगे, तो उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं काफ़ी आजकल, सही। सपोर्ट ग्रुप, हाँ आप उनको ज्वाइन करें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर ठीक है। जो है ना इनकी, आप अगर इनका फिजिकल स्ट्रक्चर आप इनका देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर इनका काफी डिफरेंट होता है ये थोड़े नॉर्मल। वीक भी ज्यादा होते हैं। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन से होते हैं, उनसे इनका फिजिकल स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है। इनकी आपको जो है वो फ्लैट इनका फेशियल एक्सप्रेशन नजर आएगा काफी। जी। हाँ, इनकी आईज काफी छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, आईज स्मॉल होंगी। इनका आपको जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्मॉल नजर आएगा, स्लैंटेड आईज होंगी इनकी। उसके अलावा जो है इनके हाथ जो है स्मॉल, हैंड्स होंगे, स्मॉल फीट होंगे। सही। तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे काफी डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ठीक वो हो गया। आप अगर आपको नॉलेज है तो आप देख के उनको देख के मतलब उन्हें पहचान उन्हें सकते हैं डाउन आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि द चाइल्ड इज सफरिंग विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। सही। इनकी रिकवरी हो सकती है, क्योर तो नहीं हो सकता, पर प्रिवेंशन क्योर तो नहीं हो सकती है कि ये और जल्द मजीद डाउन ना हो। देयर इज हाई चांस। जाता है, हाँ जी। ठीक है। तो जो सेम फॉर्मूला एडल्ट के लिए है कि हम बाय फोर्स हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं कराया जा सकता, तो यही सही। सेम फॉर्मूला हमने बच्चों के लिए ही रखना है कि हम बाय ठीक है। फोर्स उन्हें नहीं हम कह सकते हैं कि आपने ग्रेड्स लेने हैं, आपने मैथ्स में बहुत अच्छा होना है, या आपने अच्छा इनको जो है ना इनको सिंगिंग का बहुत शौक होता है, दैट्स डांस का गुड। बहुत शौक होता है। हाँ, जो यस। ये डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं इनको सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा उनके लिए जिनके चैलेंज है, पर एक बच्चा जिसे पता ही नहीं चैलेंज भी क्या चीज़ है। चैलेंज क्या चीज है और हम उन्हें बार बार हम उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। जी। हाउ दे फील फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल। तो कोई अब ऐसे ही क्या कोई होता है, कोई ऐसी कोई हाँ, स्टोरी है आपके पास जो आप हमें बिल्कुल, जी एलोबरेट जी। करने का मौका दे कि इन अच्छा बच्चों अब के उनके साथ क्या अंदर अंदर इनकी क्या बीत रही होती है। अंदर क्या बीत रही होती है। अच्छा इनके अंदर जो है वो उसके डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में आती हैं। ओके। अच्छा, इसमें फैमिली का इनका वही इसमें बर्थ का प्रॉब्लम होता है, या कोई ट्रॉमा होता है, नो या नो नो, कोई फिर ट्रॉमा नहीं होता है। या फिर ऐसे एक दफ़ा एक केस आया था मेरे पास, एक बच्चे, एक माँ जब प्रेग्नेंट थी एंड नाउ शी इज़ डिलीवरिंग द बेबी, सडनली बेबी का एक डिस्कनेक्ट हो गया उसकी ब्रेन से, और वो वापस अलाइव हुआ जस्ट आफ्टर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। ओके। क्या वजह होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कोई ऐसी कोई जेनेटिक रीजन नहीं है, ना कोई इन्वायरमेंटल है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से स्पीच डिले और जो माइलस्टोन होते हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। ठीक है। हम्म। तो इसके बाद अच्छा, इस जब जी। हम आइडेंटिफाई और जो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स होती है ना, जैसे जो भी कॉग्निटिव स्किल्स होती है, यानी कि उनका आईक्यू लेवल बहुत आपको लो मिलेगा, उनका मेंटल एज जो है वो उनके क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा। ओके। सबसे दैट्स वाई डिफरेंस फहम, जो फहम सिम्टम की है, हाँ, कमी, इंटेलेक्चुअल। बिल्कुल जो मेन मेक सेंस। सिम्टम है वो ये है कि उनका जो ये तो हमने बात की कि जो डिफरेंटली है, जो बच्चे ठीक है, जो डिफरेंटली चाइल्ड एबल हैं ऑलरेडी हम डिफरेंट है, बात कर रहे डिलेज हैं, से बिल्कुल सफर कर रहा है, वो वैसे ही नाउ, उनको उनको चैलेंजेस का सामना है वो फेस कर रहे हैं, हम ये उनकी बात कर रहे हैं। बट यानी जो कि नॉर्मल चाइल्ड होता ऑटिज्म है, और एडीएचडी में ये एक एडिशनल होता है एंजाइटी। बिल्कुल एडिशनल है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे स्पीच डिले भी अब बच्चे नहीं बोल पा रहे,
तो हम लोग स्पीच डिले में भी मैंने अभी आपको बताया, जैसे एग्जांपल दी जी मैंने आपको, कि अगर स्पीच डिले है किसी बच्चे में, और अगर हम उसे बार-बार ये हम उसे हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि टॉक टू मी, या फिर हम थोड़ा सा पूछती हूँ, जो मेरा एक मेन फोकस है, जो क्रस्ट है आज की हमारे पॉडकास्ट का, वो बच्चे जो डिलेज से सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता चल रहा होता है कि एनवायरनमेंट हैज़ सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, हाउ दे फील फ्रॉम इनसाइड अबाउट द वर्ल्ड। कुछ कभी इस बारे में कभी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री गुजरी है आपकी नज़र से, जिससे स्पेसिफिकली जो लोग डिले से बच्चे डिले से सफ़र कर रहे हैं, हाउ दे perceive द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलत रिजवान, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम, आई एम ग्रेट, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो आज हम लोग की जो वीडियो है इन एडवांस थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज हम तमाम उस स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे जो मैक्सिमम हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकें कि ये चीज़ें बच्चों के अंदर आती हैं, किस तरह से कोप अप करें और इसके लिए होपफुल रहें। राइट तलत? यस, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने आज डिस्कस करने हैं। जी, ठीक हो गया। हुँ। तो हमने लास्ट टाइम, जैसे हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलते हैं, हमने बात की थी एडीएचडी के ऊपर, फिर हमने हमारी एक सेकंड पॉडकास्ट था ऑटिज्म के ऊपर। आज हमारा थर्ड एपिसोड है, अगेन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो आज हम शुरू करते हैं डाउन सिंड्रोम से। ओके। सबसे पहले जो है डाउन सिंड्रोम का वर्ड बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, नहीं सुना हम्म। होगा कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये कौन-सा वर्ड होता है। स्पेशली जो मेडिकल पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा ये इनके बारे में पता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है और बच्चे जो होते हैं इस किस तरह के होते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने पहले जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो एडीएचडी एंड ऑटिज्म। राइट। बट डाउन सिंड्रोम जो होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, बल्कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। डाउन राइट। सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अकर्स, जैसे आपको पता है कि हर जो इंसान है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं, हम्म। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं वो पेयरिंग के फॉर्म में होते हैं, 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स मौजूद होते हैं। हम्म। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जब एक बच्चा डाउन सिंड्रोम, अगर उसके अंदर ये जेनेटिकली प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें ये होता है कि जो 21 क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें टू जो वन पेयर होता है जिसमें 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 2 के बजाय क्या होते हैं 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से टोटल जो क्रोमोसोमल नंबर है वो 46 के बजाय 47 हो जाते हैं। ओह। जी, तो हम्म। दिस इज जस्ट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक It हो is गया। not related to it is not related to your brain, your neurological order, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रेन के अंदर चेंजेस आती हैं और आपके अंदर जो है फिजिकली चेंजेस भी आती हैं काफ़ी सारे। जैसे हम्म। आपने डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आते हैं। जी, वो एक जैसे लगते हैं, भले अलग फैमिली से जी, उनका सारे ताल्लुक एक हो, जैसे लगते हैं पर सारे। अगर वो अच्छा डाउन उन सिंड्रोम से अगर वो गुजर रहे हैं तो दे लुक लाइक सिमिलर। जी, 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 जी। अच्छा, इन्हें हम ये भी कहते हैं ट्रिस्मी टू 21, क्योंकि जो हम्म। 21 क्रोमोसोमल नंबर है उनके उसमें जो है ये 3 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 3 क्रोमोसोम के नंबर आते हैं। जैसे पेयर 1 पेयर नहीं होता है, इसमें आप 3 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। ठीक तो हो गया। आपको शक्ल सबकी एक जैसी नज़र आती है। अच्छा, इन्हें हम जो है वो मंगोल बच्चे भी कहते हैं, हम्म। क्योंकि मंगोलियन जैसे होते हैं ना, मंगोलियन की जो फेस स्ट्रक्चर होता है उनकी तरह ही इनका फेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो इन्हें हम मंगोल बच्चे भी कहते हैं यहाँ, हाँ, पाकिस्तान में नॉर्मली। या सही है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मैंने कनाडा में ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हाँ, नहीं पर दे सुनी दे है। हैव लिटिल सिमिलरिटी, क्योंकि वो अच्छा उसके। मंगोलियन से उनको थोड़ा-सा रिज़ेम्बल करते हैं, ठीक हो गया। इस अगर तरह मैं से। थोड़ा सा आगे चलूँ और मैं आपसे पूछूं कि जो डाउन सिंड्रोम क्या डिलेस का भी शिकार होते हैं, क्योंकि अब एक एक क्रोमोजोन उनके अंदर एक्स्ट्रा है। डिलेज़ हो सकती है या होती है डिलेज़। हुँ।
डिलेज लेकिन होती है। हाँ जी, इनमें अगर हम कॉजेस की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम के कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से बच्चों के अंदर डाउन सिंड्रोम, बच्चे जो है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। तो कॉजेज में अगर हम जाएंगे तो एक तो जेनेटिक कॉज है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक कॉज होता है जिसमें क्रोमोसोमल नंबर आपके थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल में 46 होते हैं और जो डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है, ये तो होता किस वजह से है, सबसे ज्यादा जो इसकी जो मेन कॉज जो अब तक रिसर्च के बाद जो है ये आइडेंटिफाई हुई है, वो हुई है एडवांस मैटरनल एज, यानी कि हम्म। जी, एडवांस मैटरनल एज के अगर अबव 35, अगर जो है अबव 35 अगर कंसीव करती हैं और होती है, अगर जैसे प्रेगनेंसी होती है अबव 35, 37, 40, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि 10 टाइम्स चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। हर एक में नहीं होते हैं, लेकिन 10 टाइम्स चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम हो। सही। और ठीक है। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा एक और कॉज भी है कि अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड डाउन सिंड्रोम है, हम्म। तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपका सेकंड चाइल्ड है वो भी डाउन सिंड्रोम हो। हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली एज फैक्टर से आप आगे जा चुके हैं प्रेगनेंसी के, और हार्मोनल चेंजेस ऑलरेडी आप पे डेवलप हो चुके हैं, एंड देन यू गेट कंसीव्ड, एंड उसके बाद फिर चांसेस हम्म, बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। वो- स्पीच डिले से भी ये लोग गुजर रहे होते हैं, डिलेज से गुजर रहे होते हैं, जी जी, स्पीच डिले होती है इनके अंदर। डायरेक्शन नहीं समझते, ऑटिज्म की तरह ये लोग भी इग्नोर कर देते क्योंकि शायद सिनेप्सिस अच्छा, जो। इनके अंदर डिलेड, हाँ, स्पीच डिलेड भी होती है, डिलेड माइलस्टोन होते हैं, यानी कि वॉकिंग है, टॉकिंग है, जो भी माइलस्टोन होते हैं एक बच्चे के, जो कि उन्हें अपने एक स्पेसिफिक एज में करने चाहिए, वो उसमें डिले होता है उनके। जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग देर से चलेंगे, देर से बात करना शुरू करेंगे। स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले इनके अंदर होता है। अटेंशन स्पैन इनके अंदर कम होता है काफी। हम्म। हम्म, और सेम चीज़ के 101 थेरेपी, जैसे इंटरनेशनल आपने बताई थी, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन अच्छा, से हेल्थ, बिगिन करें। जी। बिल्कुल, हेल्थ, अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज़ भी इनके हो जाते हैं काफ़ी, अगर डाउन सिंड्रोम है, एक बच्चा अगर डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी जो है, जो माइलस्टोन जो होते हैं एक बच्चे के, डेवलपमेंटल जो साइन होते हैं, उनका काफ़ी डिले होता है। जो डेवलपमेंटल एक चीज़ डेवलपमेंटल होनी चाहिए बच्चे के अंदर, वो इनके अंदर डिले होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। इनका जो जैसे है कि। वो, हाँ, हार्ट भी इनका इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है। और उसके अलावा जो है ये इनका थायराइड का प्रॉब्लम भी सब में नहीं होता है, सब में नहीं होता है, किसी किसी में हो सकता है, चांसेस होते हैं। उसके हम्म। अलावा गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो जाता है इनके अंदर, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है इनके अंदर, विजन प्रॉब्लम होता है, हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, और हार्ट का प्रॉब्लम भी इनके अंदर होता है। सही। ठीक है। हम्म, सो इनकी क्या, आप क्या एडवाइस करेंगी जब फैमिली को डायग्नोज हो जाए या फैमिली को पता चल जाए? अच्छा, ये बाय बर्थ आपको पता चल जाता है राइट अवे, या इट टेक्स सम टाइम, 2 years or 3 years टू डायग्नोज? नो नो नो, ये जो होता है ये आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये डायग्नोस हो जाता है। सही। सही। एट द टाइम ऑफ बर्थ जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हो, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मालूम हो जाता है। आप इसको वो होती है, स्कैनिंग होती है, बहुत सारी स्कैनिंग होती है हम्म। जिसमें कुछ चीजें चेक कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर हम चीज मालूम कर लेते हैं कि जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। सही। हम्म, ठीक है। तो अब उसकी क्या कब से उसको सपोर्ट देना शुरू करें? पता चल गया है, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको राइट अवे पता चल जाता है, राइट अवे बिल्कुल, हाँ। रिसोर्सेज हम से जुड़ सकते हैं। सो क्या रिसोर्सेज हैं ऐसी जिससे हम जुड़ें और अपने बच्चे की लर्निंग्स, यानी कि ये इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर द फैमिली, बिल्कुल, हाँ। नॉट ओनली एज अ मदर बट एज अ स्पेशल चाइल्ड, एज अ बिल्कुल। स्पेशल चाइल्ड्स मदर। देयर इज नो क्योर ठीक है। for Down syndrome, but early intervention and supportive therapies can improve क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इनको हम क्योर नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन क्या इनकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म।
इसके अलावा जब हम अर्ली इंटरवेंशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आपने अर्ली इंटरवेंशन कर ली तो उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके थेरेपी प्रोग्राम्स होते हैं, फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी होती है। फिर उसके बाद ये क्या इनको हम नॉर्मल स्कूल में हम नहीं एजुकेट कर सकते हैं, इनके लिए भी स्पेशल इनके लिए स्कूल्स होते? स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जी, इनके लिए स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, इनके लिए हम्म। आपको एक पूरा क्लासरूम का स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट बनाना होता है। ठीक है, वो मोस्टली हैंड्स ऑन होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल है इनके, हाँ। ठीक है। और इनके ऑटिज्म में हम रेगुलर, लोग, सॉरी मैं माजरा चाहती हूँ जी। जी, जी। रेगुलर इनके चेकअप्स भी, मेडिकल चेकअप्स भी इनके हमने करवाने होते हैं। ये क्योंकि इनके नहीं आप ऑर्गन्स की वजह से। ऑर्गन्स भी, हाँ, ऑर्गन्स भी इनके डिफरेंट दूसरे जो ऑर्गन्स है वो भी अफेक्टिव हो जाते हैं, तो हमने रेगुलर चेकअप्स भी इनको करवाना होता है। फैमिली को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम्म। जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर उन्हें ही जो है इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो फिर उनको हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं काफ़ी, आजकल सही। सपोर्ट ग्रुप, हाँ, आप उनको जॉइन करें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फिर। ठीक है। कोई और चीज़ इसमें आप मशवरा देना चाहें, कुछ और ऐड करना चाहें? अच्छा, इनकी जो है ना, इनकी आप अगर इनका फिजिकल स्ट्रक्चर आप इनका देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर इनका काफी डिफरेंट होता है ये थोड़े नॉर्मल। वीक भी ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन से होते हैं, उनसे हम्म। इनका फिजिकल स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है। इनकी आपको जो है वो फ्लैट इनका फेशियल एक्सप्रेशन नजर आएगा काफी। जी। हाँ, इनकी आईज काफी छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, आईज स्मॉल होंगी, इनका आपको जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्मॉल नजर आएगा, स्लैंटेड आईज होंगी इनकी। उसके हम्म। अलावा जो है इनके हाथ जो है स्मॉल, हैंड्स होंगे, स्मॉल फीट होंगे। सही। तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे काफी डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ठीक वो हो गया। आप अगर आपको नॉलेज है तो आप देख के उनको देख के मतलब उन्हें पहचान उन्हें सकते हैं डाउन। आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि द चाइल्ड इज सफरिंग विद डाउन बिल्कुल, सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल। सही। इनकी रिकवरी हो सकती है, क्योर तो नहीं हो सकता, पर प्रिवेंशन क्योर तो नहीं हो हो सकती है कि सकता ये और है। जल्द मजीद डाउन ना हो। देयर इज हाई हाँ, चांसेस, राइट? बिल्कुल है, हाँ, हाई चांसेस होते हैं इनकी, लेकिन सिर्फ यही चीज़ है कि आपने अर्ली इंटरवेंशन जितनी कर ली है आपने, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आप इनकी अगर वीकनेसेस को अगर आपने जो है हाईलाइट किया है, तो फिर आप इन्हें अपनी सोसाइटी में नहीं कर सकते कोप अप। तो आपने इनकी हाँ, इनकी जो चैलेंजेस हैं, जो हम जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चैलेंजेस को आपने हाईलाइट नहीं किया करना है, बल्कि हमने इनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना है। जितना ज़्यादा हम इनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए सर्वाइवल ईज़ी हो जाएगा। और इनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? स्ट्रेंथ ये है कि आपने एंगेज होना है ठीक है। उनके साथ एंगेज होना है, छोटी-छोटी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जिस तरह हम एज एन एडल्ट अगर हमसे कोई हम्म। ज़बरदस्ती अगर हमें कहे कि आपने ज़बरदस्ती ये काम करना है, बाय फ़ोर्स अगर हमसे तो कुछ हम भी नहीं करवाया करते। जाए, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम नाराज होने लगते हैं। आ जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो जो जो सेम फ़ॉर्मूला एडल्ट के लिए है कि हम बाय फ़ोर्स हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं कराया जा सकता, तो यही सही। सेम फ़ॉर्मूला हमने बच्चों के लिए ही रखना है कि हम बाय ठीक है। फ़ोर्स उन्हें नहीं हम कह सकते हैं कि आपने ग्रेड्स लेने हैं, आपने मैथ्स में बहुत अच्छा होना है, या आपने अच्छा इनको जो है ना, इनको सिंगिंग का बहुत शौक होता है। हम्म। दैट्स डांस गुड। का बहुत शौक होता है, हाँ। जो यस। ये डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं, इनको सिंगिंग सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप गुनगुनाते हुए नज़र आएँगे। अच्छा, म्यूज़िक जब भी स्टार्ट कहीं पर भी होगा तो आपको उनके डांस करते हुए नज़र आएँगे तो कि राइट में रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, बिल्कुल फ़ौरन। और जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, उनका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रात के 8 बजे आपने इनको एक मेडिसिन दी है, तो अब ये नहीं हो सकता कि आपने 2 घंटे या 3 घंटे जो है आपने डिले कर दिया, या पहले आपने दे दिया या बाद में दे दिया। आपने जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली इनकी मेडिकल जो है ना, मेडिकेशन आपने इनकी करनी होती है। तो इट इज़ लाइक मेडिकेशन होती है इनकी? जी, जी, बिल्कुल मेडिकेशन ओके। होती है। जी, हाँ। ठीक हो रिजिड गया। होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं ये। ठीक है। हुँ। ठीक है। सो हमने समझा लविंग कि होते हैं, बहुत लविंग ज़्यादा एंड लविंग केयरिंग। होते हैं।
वो तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि अगर आप होते हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चों को रिस्पेक्टफुली तो दे विल बिल्कुल। गिव यू। तो ये एक बस नेचुरली बच्चों के अंदर एक होता है फेनोमेना। छोटी-छोटी जो इनकी अचीवमेंट होती है, और अगर इनकी कुछ छोटी अचीवमेंट ना भी हो तो आपने इनको जो है इनको एप्रिशिएट करते रहना है, इनको इनकरेज करना है, ठीक है। इनकरेज करना है, बिल्कुल। सही। तो हमने समझा कि डाउन सिंड्रोम इज नॉट सिमिलर एज ऑटिज्म, देर इज हाई चांसेस कि आप उसे क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं कि मजीद नीचे ना जाए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैंने शायद किसी जगह देखा था कि डाउन सिंड्रोम कैन गेट मैरिड और वो अपनी लाइफ, और दे डोंट हैव डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ट्रू है? या ऐसे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। सर्वाइव भी कर बिल्कुल। सकते हैं। शायद वो हुँ, इंटेलेक्चुअली वैसे ना हो जैसे फॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन बिल्कुल। रिसोर्सेज जोड़ने की वजह से दे कैन रीच देयर, और वो एक रेगुलर और नॉर्मल लाइफ या फॉर्मल लाइफ को अचीव कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे द चिल्ड्रन विद यस, एक्सेप्शनल एंड सीपी। CP. Yes, CP means cerebral palsy. सेरेब्रल पैल्सी। Cerebral palsy, या। CP. अच्छा, what is CP? CP जो है वो is a group of disorders. हम्म। आपका मेंटल आपकी बॉडी में जो है वो ये मेंटल डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। सीपी जैसे आप नाम से भी इसको आप कर सकते हैं रिकॉग्नाइज। सेरेब्रल पैल्सी मींस कि आपकी ब्रेन का जो एक पार्ट होता है सेरिब्रम, जो कि हम्म। आपकी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। हम्म। ठीक है, तो जो सीपी चिल्ड्रंस होते हैं उसमें ये होता है कि जब एक सीपी चिल्ड्रन चाइल्ड है या सेरेब्रल पैल्सी अगर है, तो वो क्या करता है कि वो उसकी अफेक्ट करता है उनकी मूवमेंट को, उनके पोस्चर को और उनकी मसल्स टोन को। सही। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी होती है या जस्ट सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी? नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज जो है हम इस सेंस में कह सकते हैं कि होती है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली डिसेबल होते हैं ये, हम्म। प्रॉब्लम होती हैं उनके, जिसकी वजह से उनके बॉडी पोस्चर में, उनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है। मेक सेंस, राइट। हाँ, अच्छा, ये वेरी कर होता है, फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी कर रहा होता है, किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, कहीं पर जो है आपको माइल्ड नज़र आ रहा होता है। सही। हुँ। तो ये सारी जो कैटेगरीज होती हैं, आई एम जस्ट वंडरिंग, ये सारी चीज़ें ऑटिज्म के अंदर रिलाई करती हैं या ये सब डिलेज की वजह से होती हैं? ऑर्गन्स ऑटिज़्म इज़ डिफरेंट वेरी फ्रॉम सीपी। डिफरेंट देन सीपी। बिल्कुल, ठीक ऑटिज़्म हो इज़ गया। डिफरेंट फ्रॉम सीपी। ऑटिज़्म में जो है वो आपकी मूवमेंट या बॉडी पोस्चर इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ऑटिज़्म इज़ जस्ट डिफरेंट थिंग। एंड सीपी जो है सेरेब्रल पैल्सी जो है वो आपकी पूरी बॉडी को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। आपकी सेरेब्रल बॉडी वीक हो पैल्सी। जाती है, आपके मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं। और सीपी जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें उनको वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, उनके हैंड्स मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये मज़ीद ख़राब ना हो चीज़ें, मज़ीद डिले या फिर मज़ीद नुकसान ना हो क्लाइंट्स को, फैमिलीज़ को, बच्चे को? या हम इनको कर सकते हैं कि ये माइल्ड से सीवियर की तरफ ना जाए, इनकी अगर हम प्रॉपर केयर करें, इनकी प्रॉपर मेडिकेशन अगर हम रख करें, इनकी प्रॉपर थेरेपीज अगर हम करें, असिस्टिव जो डिवाइसेस होते हैं लाइक वॉकर्स हैं या जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं वो अगर हम यूज़ करें, तो हम काफ़ी हद तक इनको हम मैनेज कर सकते हैं। हम्म। इसके लिए ये सब चीज़ें अच्छा, जैसे हमें डाउन सिंड्रोम में पता चला कि जो फैमिलीज बच्चे को जब दे कैन सी आफ्टर 35 मेडिकली, या तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, द चाइल्ड कुड बी। अगर क्या सीपी के साथ भी यही होता है कुछ, इसलिए डिसऑर्डर होता है क्योंकि शादी करने में लेट हो गए हैं और नो फिर नो, कंसीव करने? ओके। सीपी नहीं, सीपी का कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता है। जेनेटिक। ना नहीं, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनके जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट में, जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, तो फिर जो ब्रेन का जो एक बिग पार्ट होता है सेरिब्रम, जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसमें ये कुछ न्यूरॉन्स की या कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से आपकी वो बॉडी को प्रॉपर मैसेज नहीं दे पा रहा होता है। सही। तो इसमें भी अर्ली इंटरवेंशन से कनेक्ट होना पड़ता है। किस एज पे पता चलता है कि योर चाइल्ड इज सफरिंग विद सीपी?
इसमें जो है वो आपकी अर्ली एज में ही पता चल जाता है, 6 मंथ में या 1 ईयर में पता चल जाता है कि जब आपके जो मोटर स्किल्स अगर आपकी डेवलप नहीं होती है, मोटर स्किल्स ग्रोस अगर मोटर बच्चे की स्किल्स। डेवलप नहीं है, तो वो जो है वो एक आप रेड फ्लैग कह सकते हैं उसे, कि अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं, कि बच्चा ग्रास्पिंग नहीं कर रहा है, बच्चा जो है वो फीडिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर बहुत सारी जो वॉकिंग होती है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, लेट माइलस्टोन उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। तो जिसकी वजह से आपको नहीं पता कि ये सीपी है, ये ऑटिज्म है, ये क्या है, इसके लिए आपको लाजमी आपको किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाना होगा, थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, आपको लाजमी डॉक्टर्स। पैथोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होगा, सही। जिसकी वजह से उनके टेस्ट होंगे, डिफरेंट टेस्ट के बाद ही वो ये चीज फाइनलाइज होती है। कि फिर जब एज जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, तो फिर क्या होता है कि आपको उनके मसल्स में, आपको उनके पोस्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रही होती हैं, वीक होते हैं काफी बच्चे ये। सही। हम्म। वेट नहीं गेन कर पाते। अच्छा, इनकी लैंग्वेज कैसी होती है? स्पीचली होते हैं या दे आर ओके विद लैंग्वेज? नो नो, दे आर नॉट ओके विथ लैंग्वेज, इनका नॉट, स्पीच का प्रॉब्लम होता है इनका। क्योंकि वो सारी चीज़ें न्यूरोलॉजिकली जी अटैच है ना, बिल्कुल। हमारी हर चीज़ एक दूसरे से। दैट हम्म। मेक्स सेंस। अच्छा, अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं। आज अभी इस वक्त मैं सिर्फ स्पीच डिले की बात करूं, अ चाइल्ड विद सफरिंग विद स्पीच डिले, उसकी मोटर या। ग्रोस मोटर वो सही टाइम पे चला है, वो सही हम्म। टाइम पर उसकी पॉइंटिंग सही है, उसकी हम्म। स्पीच डिले है, तो इज ही कंसीडर एज एन ऑटिज्म? नो, स्पीच डिले जो होता है, स्पीच डिले बेसिकली क्या होता है कि उनको डिफिकल्टी होती है टू प्रोड्यूस साउंड्स और वर्ड्स। हम्म। ठीक। बट बहुत सारे जो स्पीच डिले बच्चों में स्पीच डिले होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म हो उनके अंदर। ऑटिस्टिक चाइल्ड में स्पीच डिले का प्रॉब्लम होता है, कॉमन है लेकिन जी। हर, हाँ कॉमन है, ऑटिस्टिक चाइल्ड में कॉमन है कि स्पीच डिले का प्रॉब्लम हो, लेकिन हर बच्चे के, जिस बच्चे के अंदर स्पीच डिले है, तो वो जरूरी नहीं है कि कि वो उनके अंदर ऑटिस्टिक भी हो। ऑटिज्म, जी ये ऑटिज्म हो या सीपी हो, जरूरी नहीं है। मेक सेंस। ठीक है। हम्म। उसके क्या ऐसे उसकी क्या मतलब इंटरवेंशंस होती हैं, अर्ली इंटरवेंशंस, उसे भी हमें डायग्नोज कराने के लिए वी हैव टू राइट अवे गो टू द पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट? अच्छा, आप ये खुद भी नोटिस करते हैं, बीइंग अ पेरेंट, जी। आप ये खुद भी नोटिस करते हैं, इफ अ चाइल्ड इज नॉट यूजिंग एनी वर्ड बाय 18 मंथ और ओनली 9 और बाय एज ऑफ 2, अगर आप ये हम्म। देख रहे हैं कि वो नहीं बोल पा रहा है, या बैबलिंग भी नहीं कर पा रहा है, 6 मंथ में अगर वो बैबलिंग भी नहीं कर पा रहा है, तो इट्स द टाइम टू कंसल्ट अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। थेरेपिस्ट, तो पैथोलॉजिस्ट। फिर आपने जो है वो कंसर्न करना है लाजमी। हम्म। फिर अर्ली स्क्रीनिंग होती है, अर्ली स्क्रीनिंग जो है वो इज द बेस्ट स्टेप फॉर दिस। सही। फैमिलीज को हम कैसे कह सकते हैं कि टू कंसीडर दिस कंडीशन इन चाइल्ड? क्या कह सकते हैं हम उन्हें कि हाउ दे नीड टू बी दे डोंट हैव टू बी रश टू मेक अ चाइल्ड स्पीक, और इमोशनली स्टेबल रहें, कोप अप रहें, रिजिलियंस रहें? बिल्कुल। क्योंकि उनके हाथ में, बच्चे के अपने हाथ में भी नहीं है, और ना ही उन फैमिलीज के हाथ में सब होता है कुछ ऐसे भी। होती है, चैलेंजेस, बिल्कुल। दैट्स व्हाट दे कॉल चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स। या एक्सेप्ट करें और उसके रिसोर्सेज से जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम 21वीं सेंचुरी में रहते हैं, हमारे पास हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल। कनेक्टिविटी है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। हम आगे चलते हैं, एंजाइटी इन चिल्ड्रंस, क्या ये बाय बर्थ होता है, ये भी न्यूरोलॉजिकली होता है, या ये बच्चे बड़े होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस से या इमोशनल सपोर्ट ना होने की वजह से बच्चों के अंदर डेवलप होता है, या ये बेबीज भी इससे सफ़र कर रहे होते हैं? नहीं, अच्छा, ये एंजाइटी का जहाँ तक प्रॉब्लम है, एंजाइटी जो है, जैसे अगर बच्चे को ऑटिज्म है, अगर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, या अगर एक एडीएचडी चाइल्ड है, अगर हम उनकी स्ट्रेंथ को
फोकस करने के बजाय उनके चैलेंजेस को अगर हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और उन्हें हम बार-बार जो है हम उन्हें एप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उन्हें इनकरेज नहीं करेंगे, तो फिर उनके अंदर ये एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या ओह! अगर स्पीच डिले भी है बच्चों के अंदर और अगर हम उन्हें बार-बार कह रहे हैं कि तुमने बोलना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक स्पीच डिले चाइल्ड है और हम उससे कलर के रिकग्निशन करेंगे, आपने कलर को आपने रिकॉग्नाइज करना है, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, या दिस इज बनाना, दिस इज एप्पल। हम उसे बार बार रिपीटेडली कह रहे हैं कि टॉक टू मी, से दिस इज एप्पल, से दिस इज एन एम्ब्रेला। तो क्या होगा, उसका स्ट्रेस लेवल, उसका एंजाइटी लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा, मैंने एंजाइटी एंग्जायटी हमको हाँ, हमको मैंने जो आई एम सो सॉरी, एंग्जाइटी या इसका मतलब इन्वायरमेंट से आता है जब हम बच्चे पे प्रेशर डालते हैं। ये किसी भी प्रेशर नॉर्मल डालते बच्चे हैं। के साथ भी हो सकता है, ये किसी नॉर्मल, हाँ, चाइल्ड विद बिल्कुल। डिलेस के साथ भी हो सकता है कि हम उसे फोर्स कर रहे हैं। ये तो हमने बात की कि जो डिफरेंटली है, जो बच्चे ठीक है, जो डिफरेंटली चाइल्ड एबल हैं, ऑलरेडी हम डिफरेंट है, बात कर रहे हैं, डिलेस से बिल्कुल। सफर कर रहा है, वो वैसे एंड ही नाउ, उनको उनको चैलेंजेस का सामना है, वो फेस कर रहे हैं, हम ये उनकी बात कर रहे हैं। बट यानी जो कि नॉर्मल चाइल्ड ऑटिज्म होता है, और एडीएचडी में ये एक एडिशनल होता है एंग्जाइटी। बिल्कुल एडिशनल है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे स्पीच डिले भी अब बच्चे नहीं बोल पा रहे, तो हम लोग स्पीच डिले में भी मैंने अभी आपको बताया, जैसे एग्जांपल दी जी, मैंने आपको, कि अगर स्पीच डिले है किसी बच्चे में और अगर हम उसे बार-बार ये हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि टॉक टू मी, या फिर हम उसे कह रहे हैं कि से दिस इज बनाना, से दिस इज फोर्स कर रेड, रहे हैं। हाँ, रेड एप्पल, दिस इज अच्छा, येलो मैं कलर। अब तो आपसे फिर थोड़ी क्या होता है कि उनका जी, एंजाइटी लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा पूछती हूँ, जो मेरा एक मेन फोकस है, जो क्रस्ट है आज की हमारे पॉडकास्ट का, वो बच्चे जो डिलेज से सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता चल रहा होता है कि एनवायरनमेंट हैज़ सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, हाउ दे फील फ्रॉम इनसाइड अबाउट द वर्ल्ड। कुछ कभी इस बारे में कभी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री गुजरी है आपकी नज़र से, जिससे स्पेसिफिकली जो लोग डिले से बच्चे डिले से सफ़र कर रहे हैं, हम्म, हाउ दे परसीव द वर्ल्ड, वो डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं, वो कुछ बता हम्म, सकती हैं इस बारे में, हाउ दे इन पेरेंट्स की बात तो हमने कर ली बिल्कुल। कि अच्छा, उनके लिए जिनके चैलेंज है, पर अंदर एक बच्चा जिसे पता ही नहीं चैलेंज भी क्या चीज़ है। चैलेंज क्या चीज़ है और हम उन्हें बार-बार हम उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। जी, हाउ दे फील फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल। तो कोई अब ऐसे ही क्या कोई होता है कोई कि ऐसी कोई हाँ, स्टोरी है आपके पास जो आप हमें बिल्कुल। जी, एलोबरेट जी। करने का मौका दे कि इन अच्छा, बच्चों अब के उनके साथ क्या अंदर अंदर इनकी क्या बीत रही होती है। अंदर क्या बीत रही होती है। अच्छा, इनके अंदर जो है वो फ़ियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम्म। क्योंकि हम कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे होते हैं। फ़ियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा इनके अंदर बढ़ जाता है। फिर इनके बुलिंग, ये इनको ट्रिगर कर रही होती है। फैमिली में बुलिंग हो रही है या फिर अगर क्लासरूम में बुलिंग हो रही है, तो इनके अंदर जो है ये इनके ट्रिगर पॉइंट होते हैं, इनको और इनका एंग्जायटी लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है। फिर इनके सेंस इनको हम ओवरलोड करते हैं, चीज़ों से ओवरलोड कर रहे होते हैं। फिर इनके अंदर जो है वो फ़ियर ऑफ सेपरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फ़ियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। हम्म। तो ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इनको हम अगर हम प्रेशर दें, हाई एकेडमिक प्रेशर अगर हम दे रहे हैं इन्हें बहुत ज़्यादा, टीचर्स की तरफ से या फिर पेरेंट्स की तरफ से अगर हाई एकेडमिक प्रेशर है, तो उसकी वजह से क्या है, इनका एंग्जायटी लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये एंग्जायटी इनके अंदर हो गई है, एंग्जायटी हम सही। इनको इंक्रीज़ भी कर रहे हैं, हम डे बाय डे जो है वो इनकी एंग्जायटी को बढ़ा रहे हैं। सही। तो फिर होता क्या है कि इनके अंदर जो है वो इनका स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हम्म। इनके अंदर स्टमक एक जो है वो शुरू हो जाता है, ये अवॉइड करने लगते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, अपने पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं, अपनी एक जो है वो एक आइसोलेशन में अपनी ये जो है वो लाइफ को आइसोलेशन की तरफ लेके चले जाते हैं। या फिर कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो हम्म। ये भी जो होता है, ये भी एक उनकी एंग्जायटी को ही शो कर रहा होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन बनना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स के सामने या टीचर्स के सामने, तो वो भी है कि उनके अंदर कुछ एंग्जायटी है, किसी न किसी चीज़ की एंग्जायटी है उनके अंदर। देखें क्या हाल हो जाता है। हम और आप इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हमें अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए इमोशंस, तो बिल्कुल। हम लोग रिलेशनशिप भी हमारे ख़राब होने लगते हैं, हम हमारी सेहत ख़राब होने लगती है। और एक बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, उसके लिए कितने खौफ ज़्यादा ज़िंदगी है।
किसी से बिल्कुल, भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा ज़िंदगी सबसे ज़्यादा उसी की है। बिल्कुल है, हाँ, अल्लाह ताला बिल्कुल। बस रहम करे। हाँ, अच्छा, आपने बात स्टूडेंट्स की। का आपने मुझसे पूछा या आपने मुझसे एग्ज़ाम्पल पूछी स्टूडेंट्स की, जी। एक कोई एक ऐसा है चाइल्ड की जिसका एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है चिल्ड्रंस में तो होता है, लेकिन अगर ये एंग्ज़ायटी चिल्ड्रंस से आगे जो है वो एडल्ट में अगर पहुँच जाए, हम्म। तो क्या होता है कि एडल्ट में जाके क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है मेन होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या किसी भी एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फ़ियर ऑफ फेलियर आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। सही। या फिर इग्नोरेंस मिलती है उनको बहुत ज़्यादा, तो इग्नोरेंस की वज़ह से क्या होता है कि वो रिलेशनशिप भी बिल्ड अप नहीं करना चाहते हैं। वो उनके अंदर हम्म। फ़ियर ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा होता है, और जो उनके अंदर इतना खौफ, एंग्ज़ायटी लेवल उनका इतना बढ़ जाता है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड अप नहीं कर पाते हैं। तो उनकी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है। हम्म। इवन कि गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी, दोनों में हमने ये देखा है कि उनकी बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ करनी होती है, बहुत ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करनी होती है, लेकिन 100% नॉर्मल नहीं हो पाते हैं वो। हम्म। सही। तो ये लोग कभी शादी नहीं कर पाते, ये लोग कभी कुछ फैमिली नहीं बना पाते, या विद द सपोर्ट फेयर एंड होता है, रिसोर्सेज बहुत फेयर अगर, होता है हम। तो हम इनको हुँ, लेकर चल सकते हैं आगे, राइट। बिल्कुल। लेकिन लव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। एंग्जाइटी का आई थिंक अपोजिट ही है, जहाँ पे बिल्कुल, लव, केयरिंग, डायरेक्शन, डायरेक्ट रिसोर्स होना, ये चीज़ें हेल्पफुल कर सकती हैं। लाइक पेरेंट्स हैज़ टू बी अंडरस्टैंड कि वो कैफियत, मेरे पूछने का मकसद ये था कि हम रिफ्लेक्ट कर सकें कि इट्स नॉट ओनली बर्डन ऑन यू। एक बच्चा जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी चीज़ को फेस कर सके, और वो पहले से ही इन प्रॉब्लम से अपने केमिकल और ब्रेन की साइज की वजह से वो उससे स्ट्रगल कर रहा है। इट्स नॉट ओनली यू इन ट्रबल, दे, या आप हरी परेशानी में नहीं है। उस बच्चे बिल्कुल, के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम उस बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं और एक बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आपने बात की, सॉरी, आपने बात की एक ये है ना, मैं एक एजुकेशनल, चीज़ सॉरी। ऐड करना चाहूँगी ज़रा-सा हाँ जी। कि वो, हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी प्लीज। कि जैसे कि साइलेंस लीड्स टू स्टिग्मा। हम्म। अगर आप खामोश रहेंगे और अगर आप ओपन कन्वर्सेशन नहीं करेंगे विद देयर चाइल्ड, तो वो फिर क्या होगा कि वो फिर एक स्टिग्मा बन जाएगा, और फिर उसको हील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सही। व्हेन टॉक ओपनली, तो जब हम एक ओपन ओपन फोरम में हम जब टॉक करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि वी नॉर्मलाइज़ डिफरेंसेस, एंड राइट। फिर हमारे अंदर फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है। ट्रू। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें भी माइल्ड होता है, सीवियर होता है। एक और बिल्कुल। चीज़ मेरे जहन में आई थी, बहुत सडनली मेरे वेव ऑफ हो गई। हुँ। लर्निंग डिसऑर्डर दो होते हैं ना, एक इंटेलेक्ट लर्निंग और लर्निंग डिसऑर्डर, डिस्लेक्सिया, डिसलेक्सिया। चलिए मैं इसको या फिर से repeat करती हूँ। डिस्लेक्सिया एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है। स्पीच डिले इज़ डन। तो या अब हम बात करते हैं कि अपने एकेडमिक स्कोर्स के ऊपर बात की, कि एकेडमिक लेवल पे ब्रीच उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ बच्चे लेकर जाते हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं बाय बर्थ। ये ऐसा नहीं होता कि अच्छा, ये बाय बर्थ होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेलेक्सिया, ये क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को कैसे समझेंगे। अच्छा, डिस्लेक्सिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसलेक्सिया, सॉरी, मैं फिर से इंटेलेक्चुअल बोलती हूँ। डिसेबिलिटी। या पहले मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल पे चलते हैं। व्हाट इज या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मीन्स के आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं या जो कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ होती हैं, आप उसमें डिलेड हो। जो ठीक है। एक नॉर्मल चाइल्ड होता है जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्हें कह सकते हैं, जैसे पहले इन्हें हम कहा जाता था मेंटल रिटार्डेशन। हम्म। अब इन्हें जो है, अब इन्हें कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो सही। उसमें ये होता है कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उनके अंदर इसी कैटेगरी में ये आता है, जिस तरह ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, तो इसी तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ही आता है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जैसे एक एट द टाइम ऑफ बर्थ
जो है ये आपको इसमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, ठीक है? लेकिन होते हैं सिम्टम्स, होते हैं सिम्टम्स, ज़ाहिर-सी बात है उनकी मोटर स्किल्स आप नहीं उस वक़्त देख रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जब डेवलप होते हैं, तो फिर जब 2 से 3 साल के अरसे में फिर ये आपको इसके सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता इंटेलेक्चुअल है डिसेबिलिटी, हाँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के मीन्स कि जो एक बच्चे के माइलस्टोन होते हैं, यानी कि जो एक एज में बच्चे के माइलस्टोन होते हैं, उस एज में अगर वो अपने माइलस्टोन को कवर नहीं कर रहा है, वो उसमें डिले है। देर से, जैसे वॉकिंग देर से हो रही है, टॉकिंग देर से हो रही है, और जो उसके मोटर स्किल्स हैं वो देर से लेट उसके डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। ओके। अच्छा, इसमें फैमिली का वही इसमें बर्थ का प्रॉब्लम होता है, या कोई ट्रॉमा होता है, नो या नो नो, कोई फिर ट्रॉमा नहीं होता है। या फिर ऐसे एक दफ़ा एक केस आया था मेरे पास, एक माँ जब प्रेग्नेंट थी एंड नाउ शी इज़ डिलीवरिंग द बेबी, सडनली बेबी का एक डिस्कनेक्ट हो गया उसकी ब्रेन से, और वो वापस अलाइव हुआ जस्ट आफ्टर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। ओके। क्या वजह होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कोई जेनेटिक रीज़न नहीं है, ना कोई एनवायरमेंटल है, ठीक है? और इसमें सिर्फ़ एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से स्पीच डिले और जो माइलस्टोन होते हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। ठीक है। हुँ। तो इसके बाद अच्छा, इस जब जी। हम आइडेंटिफाई और जो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं ना, जैसे जो भी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल बहुत आपको लो मिलेगा, उनका मेंटल एज जो है वो उनके क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा। ओके। सबसे दैट्स वाई डिफरेंस फहम, जो फहम की सिम्पटम, हाँ, कमी, इंटेलेक्चुअल। बिल्कुल, जो मेन मेक सिम्पटम सेंस। है वो ये है कि उनका जो मेंटल एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है इनके, और जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं उसमें उनको डिफिकल्टी होती है, जैसे लर्निंग में, मेमोरी में, और जो डेली लाइव स्किल्स होती हैं, डेली जो आपके रूटीन के काम होते हैं उसमें उन्हें डिफिकल्टी होती है। सेम सेम हम रिजेंबल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, ऑटिज्म लेकिन से। या बट रिजेंबल थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं इसमें। आपको पता है, मैंने आपसे सवाल किया था कुछ देर पहले, क्या कई चीज़ें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑटिज्म आता है। एक या डॉक्यूमेंट्री मेरी नज़र से गुजरी, दैट्स वाई आई आस्क यू जस्ट फॉर कॉन्फर्मेशन, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। सिम्टम्स एक जैसे कहीं ना कहीं से वो रिलाई करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जाके मिल रहे हैं। तो आई थिंक कनाडा में इसे अब एक ही हुँ, अम्ब्रेला के अंदर रख दिया गया है। ओके, जी, इसे अब एक ही अम्ब्रेला में ऑटिज्म के नाम से, बस स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के नाम से ही। ऑटिज़्म जी, स्पेक्ट्रम है ये या सब इसमें आता है। इसके एक डॉक्यूमेंट्री मेरे बस नज़र से गुजरी, कोई मुझे कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो बस अब हुँ, देखें, ये बात आज आगे जाएगी तो हमें कॉन्फर्मेशन भी मिलेगी। कमेंट करके बताइएगा कि हम यहाँ पर कितना राइट हैं और कितना हमें लर्निंग की ज़रूरत है। आगे बिल्कुल, चलते हैं। इंटेलेक्चुअल के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दो तरह की होती है, राइट? माइल्ड एंड सीवियर। माइल्ड, या आई थिंक रिटार्डेड जो आपने लव लिया था, वो जो लव्स आपने लिया था, आई थिंक दैट्स मेंटल रिटार्डेड। रिटार्डेशन वो रिटार्डेशन जो है वो आई थिंक सीवियर केस होगा, जब बच्चा वाकई या में फहम नहीं कर सकता, बिल्कुल, हुँ, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल उसकी। हाउ वी डील विद दिस चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ वेरी अर्ली एज, इन द एज ऑफ 0 to 5? अच्छा, जब आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, आइडेंटिफ़िकेशन आपने कर ली, आपने चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात है बीइंग अ पेरेंट्स आपने नोटिस करनी है, एक-एक चीज़, उनके जो मोटर स्किल्स हैं और जो उनके माइलस्टोन्स हैं, आपने उसे नोटिस किया है कि अब वो उनमें डिले है, स्पीच हम्म। डिले है, चीज़ें डिले हो रही हैं। तो जब आपने उनको आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, तो बाय नर्चरिंग जो है हम अपने बच्चे से, जैसे हमें अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उनकी अगर हम प्रॉपर नर्चरिंग करेंगे, तो हम चीज़ों को कोप अप कर सकते हैं, यानी कि जो भी उनके टैलेंट्स हैं उनको हम सेलिब्रेट करें। सही, जरूरी नहीं एकेडमिकली, पर इधर लॉट ऑफ बिल्कुल, थिंग्स अराउंड एकेडमिकली यू। नहीं होता है, बिल्कुल हाँ। आपके जी। तो अब ट्रू। हम जब उनके टैलेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बिल्ड करेगा, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड अप करेगा, और उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगी उससे। राइट, क्योंकि जीने का हक सबको है और सबके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई आसानी रखी है। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस। बिल्कुल। ठीक है। तो पेशेंस पेरेंट्स, पेशेंस होता है, या पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हुँ। अच्छा, डिसलेक्सिया,
अब इस पर बात या करते हैं। ये भी लर्निंग या डिसेबिलिटी है, इसमें बच्चा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता सही से या लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता। अच्छा, डिसलेक्सिया जो है, दिस इज ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ओके। या बट इट इज नॉट अ डिजीज। राइट। उसका ब्रेन ठीक है, फंक्शन ही ऐसे करता है। बिल्कुल ब्रेन फंक्शन ऐसे कर रहा होता है। अच्छा, राइट। इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया जो है, इसमें क्या होता है कि वो अगर एक बच्चा जो है वो डिसलेक्सिक है, तो वो अफेक्ट कर रहा होता है उसकी रीडिंग को, उसकी राइटिंग को एंड स्पेलिंग को। लेकिन बट नॉट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हम्म। को नहीं करता उसके। सिर्फ रीडिंग और राइटिंग जो कैपेबिलिटी है उसको वो अफेक्ट कर रहा होता है। सही। और ये, हाँ, और ये परमानेंट भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि अगर एक डिस्लेक्सिक चाइल्ड है तो वो फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो डिसलेक्सिया में ही रहे। और क्योंकि बहुत सारे ब्रेन जो डेवलपमेंट डिसलेक्सिक 25 ईयर्स तक हो रही होती है। बहुत सारे विद प्रॉपर डिसलेक्सिक चाइल्ड सपोर्ट हैं जो देयर कि इज हाई चांसेस। एडल्ट में जब आते हैं, एडल्ट एज में आते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। हम्म। वैसे उनको वैसे प्रॉब्लम मैं आपको सच बताऊं, ये आइंस्टाइन की बात मुझे बहुत ही दिल को छूती है मेरे, कि ये एकेडमिक जो स्कूल सिस्टम है, ये मछली को कहते हैं उड़ के दिखाओ और परिंदे को कहते हैं तैर के दिखाओ। एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनकी कुछ, आई नो, कुछ सीवियर केसेस भी हमने अभी डिस्कस किए। अभी हमने लैंग्वेज के ऊपर बात अभी हमारी चल रही है। अगर बच्चा एकेडमिकली ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सही कर रहा है आपसे, आपकी डेली रूटीन में वो ठीक चल रहा है, तो आई थिंक ही अचीविंग हिज कैपेबिलिटी, लाइक वो अपने नॉर्मल कैपेबिलिटी को अचीव ऑलरेडी कर चुका है। मार्क्स बिल्कुल। से और किसी टीचर के कह देने से कि वो अच्छा है या बुरा है, इट्स नथिंग। नो, इसकी कोई वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी अभी आपने एक बात कही कि आफ्टर स्कूलिंग, मुझे आप खुद बताइए, आपके स्कूल का कोई बारे में पूछता है आज तक? नो। आफ्टर स्कूलिंग मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा आपकी स्कूलिंग कहाँ से पूछा हुई। किस स्कूलिंग, कहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है एक्सपर्टीज आपकी? मेरी पर्सनालिटी से नज़र आती है। और एंड बिल्कुल। दैट्स स्किल्स आई लर्न नॉट फ्रॉम माई स्कूल्स, फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। जो हमारे स्किल्स रिसोर्सेज हैं, मैं वहाँ से मिली है, बिलीव मी। ये बात मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि कोई आपसे नहीं पूछने वाला आपने मैट्रिक कहाँ से किया, कैसे किया, किसी को इससे कोई, बिल्कुल, आप क्या डिलीवर कर सकते हैं लोगों को इससे कर बहुत। सकते हैं, तो अपनी बिल्कुल, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो। ये तो आई थिंक फॉर्मल बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट बिल्कुल। रिलाई ऑन ओनली एकेडमिक सिस्टम। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे स्किल्स लर्न करो जो आपकी डेली रूटीन में काम आए। काम आ उसकी जाए। वर्थ है और उससे आपकी वर्थ है। अच्छा, ठीक है। डिसलेक्सिया जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, हाँ जी। डिसलेक्सिया आपको स्टूडेंट्स बहुत मिलेंगे आपको स्कूल्स में। क्योंकि इनकी जो आपको जो सिम्टम्स इनके नज़र आते हैं वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में ही नज़र आते हैं। क्योंकि आपको लर्निंग 6 मंथ, डिसेबिलिटी पे आता है ये। जी, लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे आजकल कितनी सारे आपने हमने आइंस्टाइन को डिस्कस किया कि आइंस्टाइन, स्टीव देखिए, जॉब्स, आपने बात स्टीव की थी कि जॉब्स फिजिक्स जो है वो बहुत मुश्किल है, जो दैट्स बिल्कुल, रियली ट्रू। इतना इंटेलेक्चुअल, इतना फहम होना चाहिए कि आप फिजिक्स को समझ भी सकें। आपकी बात, समझ ये बात सकते जब मैंने रिफ्लेक्ट की लास्ट वीडियो जी, में, कि जी, आपकी बात बिल्कुल अथेंटिक थी और हुँ, बहुत रियलिस्टिक थी। इट्स नॉट ओनली मीनिंगफुल, पर इतना इंटेलेक्चुअली हमें इतना बड़ा भी होना चाहिए। हुँ, अब बहुत ही अलग स्पेक्ट्रम है ऑटिज्म। उनका हुँ, इंटेलेक्चुअल हाई होता है, उनकी सोशल ट्राई स्किल्स होता है। अच्छी नहीं होती। तो अभी हमें कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए कि जो कि इन सारी जो डिसेबिलिटीज हैं उसके बावजूद वो साइंटिस्ट बन गए, उसके इतनी सारी बावजूद एक्सेप्शनल्स वो की वजह से। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं। जी, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, साइंटिस्ट बन गए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर भी की हैं। तो जब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये एक बच्चा अगर डिसलेक्सिक है या ऑटिस्टिक है या एडीएचडी है, तो लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, इट मीन्स के दीज आर एक्सपर्टीज नॉट लेकर पैदा लर्निंग हुआ है। डिसेबिलिटीज। एक्सपर्टीज वो लेकर लर्न तभी कर पैदा हुआ है। वो वो लर्न करके ही तो अचीव कर रहा है। ट्रू। तो यानी कि जब वो आप कहना लर्न चाहते हैं करके कि, अचीव कर रहा है तो दीज आर नॉट लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इसे डिसेबिलिटी ना कहा जाए। आई एग्री विद यू कि देखिए, बिल्कुल, वो बच्चा, देखिए मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ जो अकेडमिकली अचीव करता है गोल्स, वही बच्चा अच्छा है, वही बच्चा ठीक बिल्कुल। है, नॉर्मल है। ग्रेड्स, हम ग्रेड्स की बेस पे हम बच्चों को जज कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पे तो हमारी, अब हम तभी हमारे फैमिलीज परेशान हो जाते हैं जी, कि जी, मेरे बेटे बिल्कुल, का कोई बिल्कुल, फ्यूचर नहीं। पर दैट्स नॉट ट्रू। यही सिखाने के लिए आज मैं और आप इकट्ठे हुए हैं।
बिल्कुल। कि अगर हम ये हमसे समझ लें, एक्सपर्ट से जुड़े। हम्म, अब देखिए बच्चे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। वो ये तो नहीं जानते कि किस तरह से हम लोग अपना इनिशिएटिव डाल सकते हैं हैंड्स ऑन, लेकिन वो ऐसे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं लोगों के लिए और मोटिवेशन बन सकते हैं, लाइक वर्क ऑन दिस। फैमिली से मैं बिल्कुल बार बार कहूँगी, डू नॉट गिव अप। रब ने आपको किसी अच्छे मकसद के लिए चुना है, तो उस मकसद को बिल्कुल ना वो कीजिए, अडॉप्ट कीजिए और इसे एक्सेसिबल बनाइए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उस बच्चे के लिए ख़ास तौर से जो बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है सिंस बिल्कुल। बर्थ। अच्छा, मैं अपनी थोड़ी-सी इसमें आपने बताया कि किस मकसद से रब ने पैदा किया है, तो मैं आपको थोड़ी-सी जर्नी भी बताती हूँ अपनी, कि माय जर्नी स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, हम्म। कि मैं पहले जिस तरह नॉर्मल लाइफ गुज़र रही थी, तो मेरी भी लाइफ ऐसे ही गुज़र रही थी। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? हम्म। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ, कि अब हम जैसे हम मेरा ये बिलीफ है कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, व्हाई सही। अल्लाह क्रिएटेड अस, सही। व्हाई वो अल्लाह बाद में क्रिएटेड अस। सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल, ऑफ लाइफ पे पर्पज़ आना कॉमन पर्पज़ है ऑफ सबके लिए। लाइफ आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वी आर नॉट हियर जस्ट टू बी बोर्न, ईट, मैरी एंड रेज़ अ फैमिली। राइट। There is a deeper reason behind our existence. There is a deeper reason. अब उस राइट। रीजन को हमने जो है तलाश करना है, अपनी राइट। एग्जिस्टेंस का जो रीजन है उसे हमने तलाश करना है। तो जब हम ये समझ लेते हैं ना कि हम अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है, हमारी क्योंकि हम सिर्फ इसी में हम बिजी रहते हैं कि हमने स्कूलिंग की, फिर हम कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर मैरिज, शादी हुई, बच्चे हुए और उसके बाद नथिंग। और इसे हम नॉर्मल समझते हैं, ये इसे नॉर्मल है। लगता है यही लाइफस्टाइल यही है, और यहाँ पे हम ब्रेक बिल्कुल। करते हैं, इसीलिए फिर जब कुछ नया आता है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और बल्कि एक्सेप्ट नहीं वो कर अपॉर्चुनिटी पाते। होती है, हुँ, कुछ आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी होती है। पता नहीं, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आई थी कि देखिए अल्लाह ताला ने अपनी अपनी आप को जरा रिफ्लेक्ट करें अगर हम सब कि हम पैदा हुए, ठीक है, तो एक बच्चा मासूम होता है। अब वो बिल्कुल, बच्चा जिस भी बीमारी तकलीफ से गुजर रहा है वो अभी तक वाजे नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो मासूम होता है, वो साफ शफाफ होता है, साफ शफाफ होता है। हम हज से वापस आते हैं, अभी सब लोग हज से वापस आ रहे हैं, बिल्कुल, आपकी वालिदा भी बिल्कुल। माशाल्लाह से हज से वापस आई हैं। कैसे हम उनको रिलेट करते हैं कि एक मासूम से बिल्कुल, बच्चा जैसे कल पैदा हुआ था, बिल्कुल। राइट? तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि आवर चाइल्ड इज़ नॉट लेस, नॉट लेस, आवर चाइल्ड इज़ डिफरेंट, आवर चाइल्ड इज़ नॉट ब्रोकन, नॉट ब्रोकन, ट्रू। ही तो इज़ ये है कि यूनिक। अपने आप को संभालें, ऐसे हुँ, रिसोर्सेज से फैमिलीज जुड़ें, जो हमारा मकसद है सामने आने का। हम लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन बिल्कुल, हम लोग ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मुझे तलत ने मुझसे कुछ चार्जेस नहीं लिए, ना मैंने किसी को पे ऑफ, किसी को ना मुझे को देने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम इकट्ठे हुए इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ इसीलिए कि हम बता सकें कि एक रीजनेबल क्राइटेरिया में हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, राइट तलत? एज अ कोच, एज अ सिल्वर ट्रेनर, यू आर राइट, अ लॉट यू आर ऑफ राइट। थिंग्स कैन बी डन। आप सिल्वर ट्रेनर हैं, आप फैमिलीज को बता सकती हैं कि हाउ टू कोप अप थ्रू अल्फा लेवल, राइट? हाउ टू बिल्कुल, सेंड एनर्जीज, राइट? ये सारी चीज़ों को सीखें, समझें। मैं आपको इनक्रेज करूँगी कि तलत से जुड़ें, तलत से सामने, तलत से ना सिर्फ जुड़ें, इनसे वो कोचिंग और वो चीज़ें लें, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमसे राइट क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल, एंड हम कोचेस को ट्रेन किया जाता है हाउ टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। जैसे हम वो राइट क्वेश्चन निकालते हैं, करते हैं, और आपके सॉल्यूशंस जनरेट होने लगते हैं। बिल्कुल। यू डोंट हमारे नो एनीथिंग, यू डोंट नो, यू डोंट नो एंड यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग टुडे। और पता है जवाब हमारे अंदर भी होते हैं। सवाल हम बिल्कुल। लोग निकालते हैं ना, कोचेस हमें ऐसा ट्रेन किया जाता है कि ऐसे सवालात करो कि वो जवाबात अपने आप आए। बस हमें एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, एट राइट टाइम हमें एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, और हमने एक सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है कि जो हमें भी मोटिवेट करे, हमें भी जो है वो काउंसलर की ज़रूरत है, कोचेस, काउंसलर्स, कोचेस, मेंटोर्स, काउंसलिंग।
होते ऐसे हैं। चीज़ों से जुड़े, अपने आप को जोड़ें, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन बनेगा आपके लिए, आपको एक ट्रेंड देगा, जो ट्रेंड कहीं पर भी सेट नहीं हुआ, तभी आप लोग उलझ जाते हैं, हमारा ब्रेन तभी उलझ जाता है क्योंकि वो बिल्कुल, हाँ। ट्रेंड्स पे चल रहा होता है, और हमारा फ्रेंड बच्चा होता है। एक्सेप्शनल होता है, हमारी फैमिली एक्सेप्शनल होती है। अब नाउ वी हैव टू टेक एक्सेप्शनल लर्निंग्स, राइट? तलत, ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अभी आया कि हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एडल्ट्स के ऊपर कुछ बात करते हैं, इंशाल्लाह हम फिर जुड़ेंगे, मैं आपसे इंशाल्लाह, डिस्कस इंशाल्लाह। करूंगी कि कुछ और टॉपिक्स लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें हमारे एडल्ट्स पे भी हो रही हैं, और लेट्स डिस्कस एंड ओपन अप विद देम। बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम फिर कनेक्ट करेंगे। ये जर्नी एंड मेरी बहुत सक्सेसफुल रही देखो, आपके साथ। एवरी प्रॉब्लम इज स्टार्टेड फ्रॉम द चाइल्डहुड। एडल्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है वो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाय जेनेटिकली हो। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूरोलॉजिकली हो या जेनेटिकली हो। राइट। आपकी आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, आपका एनवायरमेंटल प्रेशर कैसा है, आपने क्या परसीव किया है एनवायरनमेंट से, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ट्रू। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो अब उसके लिए बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट या केयर गिवर, आपको ज़रूरी है कि एक चीज़ आप करें, वो है जर्नलिंग, जो जर्नलिंग। कि हम करते हैं, अपने भी हम कोर्सेज़ में करते हैं। जर्नलिंग हम बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग से क्या होता है, जर्नलिंग से जो है वो कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हैं। जर्नलिंग मीन्स क्या होता है, जर्नलिंग इज अ एक्ट ऑफ राइटिंग योर थॉट्स, योर फीलिंग, योर एक्सपीरियंस, योर आइडियाज, आप उनको सिर्फ राइट डाउन करते हैं। ये अब हमारी बात फैमिलीज के लिए टिप है, ये हमारे लिए, ये उन जी, फैमिलीज के लिए, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल। ये हम लोग एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के लिए काम कर रहे थे। जब आप तो दिस जी, इज अ बिल्कुल। टिप फॉर माय फैमिली टू स्टार्ट अंडरस्टैंड जब देयर आप ओन इमोशन थ्रू जर्नलिंग। जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आता है। ग्रेटिट्यूड, जब तक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा, आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। ट्रू। आपके अंदर होप नहीं आएगी। तो जब आप जर्नलिंग करते हैं कि क्या चीज़ आपने अचीव की है, आप अपने थॉट्स को, अपने जो भी आपका एंग्जायटी है, आपका स्ट्रेस है, आप वो सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं एंड रिड्यूस करते हैं अपने स्ट्रेस को। अपनी क्रिएटिविटी को आप जो है वो बूस्ट करते हैं। और ये जर्नलिंग आप बच्चों से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खुद करें, आप बच्चों से भी ये जर्नलिंग करवा सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर एंजाइटी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल है एक नॉर्मल चाइल्ड में और एक जो है एक्सेप्शनल। डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड में, तो आप ये जर्नलिंग उनसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब जर्नलिंग होती है तो ग्रेटिट्यूड आता है, जब ग्रेटिट्यूड आता है तो फिर क्या होता है कि आपकी होप खत्म नहीं होती है। ट्रू। थैंक यू सो मच तलत, आपका बहुत शुक्रिया। इट इज़ एन अमेजिंग टिप। मे अल्लाह ताला एक्सेप्ट अस आवर सिटिंग टुडे, हमारी आज की बैठक को अल्लाह ताला कबूल करे। हमने अपना काम कर दिया कि हमने सिखा दिया कि चीज़ों को हल है, कनेक्ट हो उन रिसोर्सेज से और अपने आप को ग्रो करें। थैंक यू सो मच बिल्कुल। तलत, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह वालेकुम हाफिज़। अस्सलाम।